दाजी हाउ हुइंग हुई दाओ वो द पेन दाओ। सो आपने काफ़ी टाइम तक रिक्वेस्ट की थी कि यार कोई बड़ा एपिसोड अपलोड करो जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो। तो लीजिए आपकी डिमांड कंप्लीट कर दी गई है। तो शुरू करें आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत में टांगसन ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मेरी मॉम ने रिवेंज लेने से मना किया था, पर मैं स्पिरिट हॉल को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। अगर आप मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे बताएं। ग्रैंड मास्टर पहले तो कुछ नहीं बताता, पर टांगसन के ज़्यादा जोर देने पर वो कहता है कि तुम्हारे फादर स्पिरिट हॉल के लिए काम करते थे। वो स्पिरिट हॉल के सुप्रीम लीडर चियान शिंजी के साथ रहते थे। जब मैंने गोल्डन आयरन ट्रायंगल को छोड़ा था तो मैं तुम्हारे फादर के पास स्पिरिट हॉल में आ गया। इसी दौरान हमने वहाँ पर स्पिरिट म्यूटेशन के ऊपर भी रिसर्च की थी। कुछ टाइम बाद तुम्हारे फादर स्पिरिट हॉल छोड़कर चले गए। चियान शिंजी ने तुम्हारे फादर के पीछे अपने सैनिक भी भेजे। इसके कुछ दिनों बाद ही चियान शिंजी की डेथ हो गई और उसकी वाइफ बीबी दोंग सुप्रीम लीडर बन गई। जब तुम्हारे फादर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला तो मैंने भी स्पिरिट हॉल छोड़ दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी भी स्पिरिट म्यूटेशन के बारे में नहीं सुना था, जब तक कि हमें होंगजुन का पता नहीं चला। ये सब सुनकर टांगसन कहता है कि मुझे लगता है स्पिरिट म्यूटेशन मेरे फादर ही कर रहे हैं। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, पहला कि वो स्पिरिट हॉल से रिवेंज लेना चाहते हैं और दूसरा कि म्यूटेशन के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता है। ग्रैंड मास्टर टांगसन से पूछता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। इस पर टांगसन कहता है कि हमें ग्रैंड कंपटीशन के फाइनल्स में पहुंचना होगा, क्योंकि वहाँ स्पिरिट हॉल पहले से ही फाइनल्स में होगा, इसलिए मेरे फादर से मिलना ईजी होगा। मैं उन्हें समझाऊंगा और म्यूटेशन बनाने से रोकूंगा। इधर शाबू बहुत उदास होती है। रोरोंग और चिंग उससे उदास होने का कारण पूछती है। इस पर शाबू कहती है कि दुगु येन ने कहा था कि वो टांगसन को पसंद करती है और उसने टांगसन को किस करने का भी कहा था। उसने तो ऐसे ही कहा था, पर मुझे दुगु येन को टांगसन का पसंद करना अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा दुगु येन के टांगसन को पसंद करने वाली बात को सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है, पर मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब रोरोंग शाबू से कहती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम टांगसन को पसंद करती हो, और अगर अभी भी तुम्हें इस बात पर बिलीव ना हो और कोई डाउट है तो तुम टांगसन को किस करके देख लो। शावू इस बारे में चिंग से पूछती है, पर चिंग भी इस बार रोरोंग का ही साथ देती है। रोरोंग और चिंग के वहां से जाने के बाद शावू टांगसन को किस कैसे किया जाए इस बारे में सोचने लगती है। आगे ग्रैंड मास्टर अपना पावर लेवल चेक करता है, जो थर्ड स्पिरिट रिंग के लिए इनफ था। टांगसन ग्रैंड मास्टर से कहता है कि आप अभी अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग ले सकते हो। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी दूगू भी वहां आ जाता है। टांगसन उससे पूछता है कि तुमने अपना लॉकेट क्यों नहीं पहना। इस पर दूगू कहता है कि मेरा पॉइजन हट चुका है, इसलिए मैंने लॉकेट नहीं पहना। अब मैं तुम्हारी हेल्प ग्रैंड कंपटीशन में करूंगा। मैं उन सभी बड़ी अकेडमी को हरा दूंगा जो तुमसे फाइट करने आएगी। इस पर टांगसन कहता है कि तुम्हें उन अकेडमीज को नहीं हराना है जो हमसे फाइट करे, तुम्हें सिर्फ उन लोगों को हराना है जो कंपटीशन के बाहर हम पर अटैक करेंगे। और मुझे लगता है कि तुम्हें अपना लॉकेट भी फिर से पहन लेना चाहिए। अगर सांगुई अकेडमी को पता चला कि तुम्हारा पॉइजन हट चुका है तो वो फिर से कोई नया प्लान बनाएंगे, इसलिए तुम्हें उन्हें इस बारे में पता नहीं लगने देना है। इस पर दूगू टांगसन की बात मान लेता है। वो वहाँ से जाते टाइम टांगसन से कहता है कि कल ग्रैंड कंपटीशन में रजिस्टर करने का लास्ट दिन है, इसलिए तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाना होगा। आगे टांगसन फोर्जिंग कर रहा होता है, तभी शावू उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपना फेस साफ करना चाहिए। टांगसन को लगता है कि उसके फेस पर कुछ लगा है, इसलिए वो अपना फेस साफ करने लगता है। अब शावू उसे किस करने लगती है, पर टांगसन का ध्यान शावू की ओर नहीं होता, वो तो अपने फोर्जिंग करने में बिजी होता है। तभी होंगजुन वहां आ जाता है, जिस कारण शावू टांगसन को किस नहीं कर पाती। होंगजुन के वहां से जाने के बाद शावू फिर से किस करने लगती है, पर इस बार ग्रैंड मास्टर और हेडमास्टर वहां पर आ जाते हैं। इधर रोरोंग और चिंग शावू के वापस आने का वेट कर रही होती है। रोरोंग चिंग से कहती है कि हमें शावू के पास जाना चाहिए, पर चिंग इसके लिए मना करती है। रोरोंग उसकी बात नहीं मानती और शावू को देखने चली जाती है। रोरोंग के जाने के बाद चिंग भी वहां पर अकेले नहीं बैठ पाती और रोरोंग के पीछे पीछे शावू को देखने चली जाती है। इधर हेडमास्टर टांगसन से कहता है कि तुम्हारे दिए सारे प्लांट्स किसी ने भी नहीं खरीदे। उन सब लोगों ने कहा है कि वो 2 दिन बाद तुम्हारे सारे प्लांट्स खरीदेंगे। यह सुनकर टांगसन कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है, नहीं तो हम ग्रैंड कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाएंगे। हेडमास्टर उससे कहता है कि यह सब क्राउन प्रिंस ने किया है। इस पर ग्रैंड मास्टर हेडमास्टर से कहता है कि हमें क्राउन प्रिंस के पास जाना चाहिए और उससे इस बारे में बात करनी चाहिए, पर अरलोंग उससे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ग्रैंड मास्टर का पावर लेवल अभी ग्रो हुआ था। वो ग्रैंड मास्टर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना कहकर वो ग्रैंड मास्टर का हाथ अपने शोल्डर पर रख देती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। अब शावू फिर से टांगसन को किस करने की कोशिश करने लगती है। वो ऑलमोस्ट टांगसन को किस कर ही देती है, तभी उन्हें चिंग की आवाज़ सुनाई देती है।
सारे स्टूडेंट एक एक करके चिंग के पास आते हैं और उससे चिल्लाने का कारण पूछते हैं। चिंग सबसे कहती है कि किसी ने रोरोंग को किडनैप कर लिया है। तभी ओसी के वहां आता है और उन सबसे चिल्लाने का कारण पूछता है। इस पर सब लोग एक साथ कहते हैं कि किसी ने रोरोंग को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही ओसी के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो सब लोग जैसे ही अकेडमी से बाहर आते हैं तो हेडमास्टर उन्हें रुकने को कहता है। दरअसल जिसने रोरोंग को किडनैप किया था उसने हेडमास्टर पर एक स्वॉर्ड यूज की होती है जो अभी भी उसके फेस के सामने होती है। उस स्वॉर्ड के गायब होने के बाद ग्रैंड मास्टर उन सबसे कहता है कि ऐसी स्वॉर्ड्स का यूज सिर्फ चीबाओ एम्बर क्लैन के स्पिरिट मास्टर ही करते हैं, पर वो रोरोंग को किडनैप नहीं कर सकते क्योंकि रोरोंग भी उन्हीं के क्लैन की है। अब हम रोरोंग को देखते हैं जो अपने किडनैपर को मार रही होती है। वो किडनैपर अपना फेस दिखाता है जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि रोरोंग के ग्रैंडफादर हैं। इधर हेडमास्टर टांगसन और शाबू से कहता है कि रोरोंग अभी सेफ है, पर हमारे पास कुछ और भी काम है जिसे कंप्लीट करना है। वो टांगसन से कहता है कि हमें अपने सारे प्लांट्स की नीलामी करनी होगी, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आगे एक सैनिक आकर रोरोंग के ग्रैंडफादर से कहता है कि श्रेक अकेडमी के स्टूडेंट रोरोंग से मिलने आए हैं। इस पर ग्रैंडफादर कहता है कि उन सबको वापस जाने को कह दो, उन्हें रोरोंग के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब रोरोंग ग्रैंडफादर से कहती है कि आप मुझे श्रेक अकेडमी वापस क्यों नहीं जाने देते। तभी रोरोंग के फादर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। मैंने तुम्हें श्रेक अकेडमी में इसलिए भेजा था जिससे कि तुम ग्रैंड कंपटीशन में पार्ट ना ले सको, पर अब वो अकेडमी ग्रैंड कंपटीशन में पार्ट ले रही है और मैं तुम्हें उनके साथ फाइट नहीं करने दे सकता। शायद तुम्हें पता नहीं है पर हमारी मार्शल सोल दूसरों की जैसी नहीं है। हमारी स्पिरिट चीबाओ एम्बर पागोडा है जिसे 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पागोडा भी कहते हैं। हमारी पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही सोल मास्टर ऐसा था जिसने चीबाओ एम्बर पागोडा को जियोबाओ एम्बर पागोडा में कन्वर्ट किया था। गाइज यहाँ मैं आपको बता दूं कि ची का मतलब होता है 7 और जियो का मतलब होता है 9। ये चाइनीज नंबर है लाइक ई आर सन ची बाओ यानी 7 क्लैन और जियो बाओ यानी 9 क्लैन। अब रोरोंग अपनी स्पिरिट चेक करती है तो उसमें 9 क्लैन होते हैं। दरअसल टांगसन ने जो सिल्क टूलिप प्लांट रोरोंग को दिया था उसने 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पागोडा को 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पागोडा में कन्वर्ट कर दिया था। रोरोंग इस बारे में अपने फादर को बताती है। इधर टांगसन और शावू सारे प्लांट्स की नीलामी करवाने आते हैं, पर शुएशिंग भी वहां आया होता है और वो सभी लोगों से टांगसन के प्लांट ना खरीदने को कहता है। अब एक सैनिक टांगसन के पास आता है और कहता है कि अगर तुम रॉयल अकेडमी के लिए काम करो तो तुम ग्रैंड कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो। तभी रोरोंग के फादर वहां पर आ जाते हैं। वो टांगसन के सारे प्लांट्स 2500 गोल्ड कॉइन में खरीद लेते हैं। आगे रोरोंग अपने ग्रैंडफादर से श्रेक अकेडमी जाने का कहती है, पर ग्रैंडफादर इसके लिए मना करते हैं। तभी एक सैनिक आकर कहता है कि श्रेक अकेडमी का एक स्टूडेंट ओसीके आपसे मिलने आया है। इस पर ग्रैंडफादर रोरोंग को रूम में बंद करके ओसीके के पास जाते हैं। ओसीके ग्रैंडफादर से कहता है कि रोरोंग किडनैप हो चुकी है, आपको उसकी हेल्प करनी होगी, पर ग्रैंडफादर उसे वहां से जाने को कहते हैं। ओसीके वहां से जाने लगता है। तभी रोरोंग अपने रूम से एक फायरवर्क सिग्नल फायर करती है जो ओसीके ने उसे दिया था। ओसीके उस फायरवर्क को देख समझ जाता है कि रोरोंग अभी यहीं पर है, इसलिए वो वहां बहुत सारा स्मोक करके रोरोंग को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे रोरोंग मिल भी जाती है, पर तब तक ग्रैंडफादर वहां आ जाते हैं। वो ओसीके पर अपने स्वॉर्ड का यूज करने लगते हैं। दरअसल ओसीके को देख वो इतना तो समझ गए होते हैं कि ओसीके रोरोंग को पसंद करता है, इसलिए वो बस ये देखना चाहते थे कि ओसीके रोरोंग के लिए क्या कुछ कर सकता है। थोड़ी देर मार खाने के बाद ओसीके ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ और रोरोंग को नहीं बचा सकता, आप मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर रोरोंग और ग्रैंडफादर दोनों को ही बुरा लगता है। ग्रैंडफादर ओसीके से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से क्यों जाने दूं। इस पर ओसीके अपनी फ्लाइंग कीवी का यूज करता है और रोरोंग को लेकर वहां से उड़ जाता है। रोरोंग ओसीके से उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है, पर ओसीके को लगता है कि रोरोंग उस पर एंग्री है क्योंकि वो उसके ग्रैंडफादर से फाइट नहीं कर पाया। तभी फ्लाइंग कीवी का इफेक्ट खत्म हो जाता है और ओसीके एक शॉप पर रखी बकेट्स में जा गिरता है। वो रोरोंग से अभी भी सॉरी कह रहा होता है। रोरोंग कहती है कि मैं तुम पर एंग्री नहीं हूँ, पर ओसीके अभी भी सॉरी कहना बंद नहीं करता। वही रोरोंग के फादर टांगसन को 2500 गोल्ड कॉइन देते हैं और कहते हैं कि रोरोंग वापस श्रेक अकेडमी नहीं आएगी। तुमने उसकी स्पिरिट को म्यूटेट करने में हेल्प की थी, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की है। अब तुम जल्दी जाओ वरना कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे। ये सुनते ही टांगसन हेडमास्टर और शावू के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने चला जाता है। रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम हेडमास्टर लेनबा अकेडमी की जगह श्रेक अकेडमी का नाम लिखवाता है क्योंकि लेनबा अकेडमी अब श्रेक अकेडमी बन चुकी थी।
अब हम रॉयल एकेडमी के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसका नाम टाइलोंग है और ये रॉयल एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मास्टर भी है। तभी शुएशिंग वहाँ आता है। वो टाइलोंग से कहता है कि तुम्हारी पहली बैटल श्रेक एकेडमी के साथ है। मैंने एक बार तुम्हारी ट्राइब को बचाया था, इसलिए तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर मानने होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रैंड कंपटीशन में टांगसन और उसकी टीम को मार दो। इधर टांगसन वापस श्रेक एकेडमी लौटते समय हेडमास्टर से कहता है कि रोरोंग को उसके फादर ने ही किडनैप करवाया था। इस पर हेडमास्टर कहता है कि वो उसके फादर हैं, वो जो भी करेंगे रोरोंग के अच्छे के लिए ही करेंगे। तभी ओसीके रोरोंग के साथ हेडमास्टर के पास आता है और कहता है कि मैंने रोरोंग को बचा लिया। वहीं ग्रैंडफादर पर रोरोंग के फादर एंग्री होते हैं। वो ग्रैंडफादर से कहते हैं कि अगर वो स्टूडेंट उड़ सकता था तो आपके पास भी 9 स्पिरिट रिंग्स थी, उसे हराना आपके लिए बहुत आसान था। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि रोरोंग को कंपटीशन में जाने दो, तुम भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर ही फाइट करना सीखे थे। इधर ओसीके हेडमास्टर और टांगसन से कहता है कि मैंने रोरोंग को बचाने के लिए उस किडनैपर को हराया है। इस पर रोरोंग कहती है कि वो किडनैपर हमारे क्लैन के एल्डर हैं और उनके पास 9 स्पिरिट रिंग्स है। यह सुनकर ओसीके को अपने आप पर बिलीव ही नहीं होता कि उसने एक 9 स्पिरिट रिंग्स वाले स्पिरिट मास्टर को हराया है। आगे ग्रैंड मास्टर हेडमास्टर के पास आता है और कहता है कि हमारी पहली फाइट रॉयल एकेडमी के साथ होने वाली है। यह सुनकर हेडमास्टर कहता है कि रॉयल एकेडमी हमें शुरुआत में ही कंपटीशन से बाहर करवाना चाहती है। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि शायद उन्हें यह पता नहीं है कि हमारे सारे स्टूडेंट अपनी पावर लिमिट के मैक्सिमम लेवल पर हैं। हेडमास्टर कहता है कि अभी हम स्टार फॉरेस्ट नहीं जा सकते क्योंकि वहां से वापस आने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस पर ग्रैंड मास्टर उसे सनसेट फॉरेस्ट के बारे में बताता है। अगले दिन ग्रैंड मास्टर, हेडमास्टर, अर्लोंग और सारे स्टूडेंट सनसेट फॉरेस्ट में आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर उन सबको अलग अलग टीम बनाने को कहता है जिससे वो जल्दी से जल्दी स्पिरिट बीस्ट को ढूंढ सके। वो बाई, चिंग और होंगजुन को हेडमास्टर के साथ, ओसीके और रोरोंग को अर्लोंग के साथ व टांगसन और शाऊ को अपने साथ चलने को कहता है। यह सुनकर अर्लोंग कहती है कि मुझे यहाँ के रास्ते पता नहीं है, इसलिए ओसीके और रोरोंग हेडमास्टर के साथ चले जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अर्लोंग को सारे रास्ते पता होते हैं, पर वो तो सिर्फ ग्रैंड मास्टर के साथ रहना चाहती थी। आगे शाऊ टांगसन से पूछती है कि अर्लोंग हमेशा ग्रैंड मास्टर के साथ क्यों रहती है। इस पर टांगसन धीरे से कहता है क्योंकि अर्लोंग ग्रैंड मास्टर को पसंद करती है। यह सुनकर शाऊ कहती है कि अर्लोंग बहुत प्रीटी है और वो ग्रैंड मास्टर के लिए एक परफेक्ट मैच भी है। इन दोनों की बातें ग्रैंड मास्टर और अर्लोंग भी सुन लेते हैं। ग्रैंड मास्टर उन दोनों से कहता है कि अभी सिर्फ स्पिरिट बीस्ट को ढूंढो, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो। इस पर अर्लोंग ग्रैंड मास्टर से कहती है कि तुमसे ज़्यादा समझदार तो शाऊ है। इधर हेडमास्टर सारे स्टूडेंट से कहता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर फैंटम टाइगर और स्टार लाइट टाइगर होते हैं जो बाई और चिंग के लिए परफेक्ट है। तभी उन्हें एक ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर दिखता है जो उन्हें देख वहां से चला जाता है। हेडमास्टर सब स्टूडेंट से कहता है कि टांगसन ने पहले भी एक ऐसे स्पाइडर को मारा है और ये स्पाइडर उस स्पाइडर की ची को फील कर सकता है, इसलिए टांगसन के पास जा रहा है। अब हम अर्लोंग को देखते हैं जो एक कैटरपिलर स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट कर रही होती है। यहाँ हम पहली बार अर्लोंग की स्पिरिट को भी देखते हैं जो स्कारलेट फ्लेम ड्रैगन होती है। फाइट करते टाइम अर्लोंग ग्रैंड मास्टर से अपने कपड़े देने को कहती है, पर ग्रैंड मास्टर शावू से कहता है कि तुम अर्लोंग को उसके कपड़े दे दो। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अर्लोंग जब भी अपनी स्पिरिट का यूज करती है तो उसकी स्पिरिट की फायर के कारण उसके कपड़े जल जाते हैं, इसलिए वो हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा कपड़े रखती है। शावू उसे कपड़े देती है और पूछती है कि कभी फाइट के टाइम तुम्हारे कपड़े जल जाएं तो। इस पर अर्लोंग कहती है कि इसके लिए हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई होता है जो मेरी हेल्प करे। ऐसे ही एक बार ग्रैंड मास्टर ने मेरी हेल्प की थी। इधर ग्रैंड मास्टर टांगसन से कहता है कि उस टाइम फाइट करते हुए अर्लोंग बेहोश हो गई थी, इसलिए मुझे उसके कपड़े बदलने पड़े। अर्लोंग कहती है कि मेरे कपड़े चेंज करने के बाद जब मुझे होश आया तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं ग्रैंड मास्टर को मारूं या फिर उससे मैरिज करूं। मैं ग्रैंड मास्टर से मैरिज करना चाहती थी पर उसने बीवी दोंग को चूज किया। इधर ग्रैंड मास्टर और टांगसन शावू और अर्लोंग का वेट कर रहे होते हैं, तभी वो मैन फेस डीमन स्पाइडर वहां पर आ जाता है। ग्रैंड मास्टर टांगसन से उसे पकड़ने को कहता है पर वो स्पाइडर फिर से वहां से भाग जाता है। ग्रैंड मास्टर टांगसन से कहता है कि स्पाइडर को तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहिए, फिर ये यहाँ से भाग क्यों गया। तब तक अर्लोंग और शावू भी वहां आ जाते हैं। अब ये चारों उस स्पाइडर का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर ग्रैंड मास्टर समझ जाता है कि ये स्पाइडर किसी से डरकर भाग रहा है। वो उन सबसे कहता है कि यहाँ से जल्दी वापस चलो क्योंकि यहाँ पर एक पिट डीमन स्पाइडर भी है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं पर तब तक वो पिट डीमन स्पाइडर वहाँ पर आ चुका था।
वो ग्रैंड मास्टर और अरलोंग को अपने वेब यूज़ करके पकड़ लेता है और टांगसन व शाओ का पीछा करने लगता है। इसी दौरान वो मैन फेस डीमन स्पाइडर भी वहाँ पर आ जाता है और शाओ पर अटैक कर देता है। शाओ को खतरे में देख टांगसन अपनी स्पाइडर स्पिरिट फॉर्म का यूज़ करता है और उस मैन फेस डीमन स्पाइडर को मार देता है। तब तक अरलोंग भी उस वेब से बाहर आ जाती है और अपनी स्पिरिट का यूज़ करके पिट डीमन स्पाइडर को पकड़ लेती है। टांगसन उस पिट डीमन स्पाइडर की रिंग लेने का कहता है। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि इस पिट डीमन स्पाइडर की रिंग तुम्हारी पावर लिमिट से ज़्यादा है। यह सुनकर टांगसन कहता है कि अगर मेरे पास ये रिंग होगी तो हम कंपटीशन में बड़ी आसानी से फाइट कर पाएंगे। इसके अलावा मेरे पास आइस एंड फायर यिन यांग वेल भी है जो मेरी हेल्प करेगा। अब टांगसन उस पिट डीमन स्पाइडर को मारकर उसकी रिंग ले लेता है। यहाँ हम पहली बार ब्लैक स्पिरिट रिंग भी देखते हैं जो किसी 10,000 ईयर्स के स्पिरिट बीस्ट को मारने से मिलती है। इसके बाद टांगसन आइस एंड फायर यिन यांग वेल में आता है और अपनी पावर लिमिट बढ़ाने लगता है। इधर होंगजुन और बाई ने अपनी पावर लिमिट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रिंग ले ली होती है, इस कारण वो दोनों ही कोमा में होती हैं। आगे दाउलुओ कॉन्टिनेंट का ग्रैंड कंपटीशन शुरू होता है जो तियानदोउ रॉयल सिटी जोन में था। यहाँ पहली फाइट ओसीके और रॉयल अकेडमी के एक स्टूडेंट के बीच में होती है जिसे ओसीके लास्ट में जीत जाता है। यहाँ इस फाइट को देखने शांगुई अकेडमी से शीनियान और च्यू भी आए होते हैं। वहीं शुएशिंग इस ग्रैंड कंपटीशन के रेफरी को खरीदने का कहता है। तभी उस कंपटीशन का रेफरी शुएशिंग से मिलने आता है। उसे देख शुएशिंग रेफरी को खरीदने का प्लान छोड़ देता है। दरअसल इस कंपटीशन का रेफरी ग्रैंड क्राइसेंथेमम मास्टर था जो एक टाइटल दाउलुओ भी होता है और उससे फाइट करना शुएशिंग के लिए भी मुश्किल था। क्राइसेंथेमम मास्टर शुएशिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जिससे तुम इस सिटी को अपने कंट्रोल में ले सको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ के क्राउन प्रिंस की जगह लेना चाहते हो। शुएशिंग इसके लिए मना करता है क्योंकि अगर वो क्राइसेंथेमम मास्टर की हेल्प लेता है तो वो स्पिरिट होल का सर्वेंट बन जाएगा। आगे रोरोंग और रॉयल अकेडमी के एक और स्टूडेंट के बीच में फाइट होती है, पर इसमें ये दोनों ही फाइट हार जाते हैं क्योंकि फाइटिंग का रूल था कि जो कोई भी स्टेज से नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। पर इस मैच में ये दोनों ही फाइटर नीचे गिर जाते हैं। इधर होंगजुन को होश आ जाता है। वो वहाँ पड़े एक लेटर को देखने लगता है। गाइज इस वीडियो पे अगर आप 1K लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो इस ड्रामा की जितनी भी क्लिप्स है वो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा यार इंस्टाग्राम पर जो क्लिप्स अपलोड होती है उनको आप देखा करो, मैंने आपके लिए अपलोड कर रखी है क्योंकि मैंने तो वो क्लिप्स पहले से ही देख रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके इसको विजिट कर सकते हो। आगे चिंग और रॉयल एकेडमी के एक और स्टूडेंट के बीच में फाइट होती है, पर वो स्टूडेंट चिंग के एक ही पंच में बेहोश हो जाती है। अब दूसरा स्टूडेंट चिंग से फाइट करने आता है। चिंग की स्पीड बहुत फास्ट होती है, पर फिर भी वो उस स्टूडेंट से हारने लगती है। वो स्टूडेंट चिंग से कहता है कि मुझसे पहले जो स्टूडेंट तुमसे फाइट करने आई थी उसने बेहोश होने से पहले एक आर्मर तुम पर लगाया था, इसलिए तुम्हारी फास्ट स्पीड मुझ पर कोई भी असर नहीं दिखाएगी। चिंग फिर से उस स्टूडेंट से फाइट करने लगती है। इस फाइट में चिंग को बहुत चोट लगती है, पर उसका आर्मर टूट जाता है। अब चिंग उस स्टूडेंट पर अटैक करती है और उसे हरा देती है। आगे चिंग से फाइट करने टाइलोंग आता है जो चिंग को हरा देता है। क्राइसेंथेमम मास्टर श्रेक अकेडमी के अगले स्टूडेंट को फाइट करने को कहता है, पर बाई, होंगजुन, टांगसन और शाओ में से कोई भी वहां पर नहीं होता। इधर बाई को होश आ जाता है। वो भी वहां पड़ा लेटर देखता है और होंगजुन से पूछता है कि तुमने इस लेटर के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर होंगजुन कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। आगे टाइलोंग से फाइट करने कोई भी नहीं आता तो क्राइसेंथेमम मास्टर श्रेक अकेडमी को लास्ट चांस देता है। तभी टांगसन फाइट करने आ जाता है। वो अपनी स्पिरिट रिंग दिखाता है जिसमें एक ब्लैक रिंग को देखकर टाइलोंग भी डर जाता है। क्राइसेंथेमम मास्टर, शीनियान और च्यू भी ब्लैक रिंग देखकर हैरान होते हैं क्योंकि ये पहली बार था जब कोई बहुत छोटे लेवल पर ही ब्लैक रिंग यूज करना सीख ले। अब टांगसन और टाइलोंग में फाइट शुरू होती है जिसमें टांगसन बड़ी आसानी से टाइलोंग को हरा देता है। तब तक बाई और होंगजुन भी वहां पर आ जाते हैं। बाई जब देखता है कि चिंग को चोट लगी है तो वो उसे उठा लेता है और श्रेक अकेडमी जाने लगता है। आगे टाइलोंग शुएशिंग के पास आता है। शुएशिंग उससे कहता है कि तुम अपने ग्रैंडफादर के पास जाओ और उससे टांगसन को मारने का कहो। टाइलोंग इसके लिए मना करता है, पर शुएशिंग कहता है कि मैंने एक बार तुम्हारी ट्राइब को बचाया था, अब तुम्हारे ग्रैंडफादर को मेरी हेल्प करनी होगी। इधर टांगसन अपने रूम में होता है, तभी शाओ उसके पास आती है और कहती है कि ग्रैंड कंपटीशन में फाइट करने के बाद से तुम अपने रूम से बाहर नहीं आए। इस पर टांगसन उससे कहता है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि स्पिरिट रिंग्स के अलावा भी कई ऐसी पावर्स होती है जो हमारी सोल पावर को बढ़ाती है।
वहीं शीनयान और च्यू भी श्रेक अकेडमी के बाहर आए होते हैं। दरअसल इन दोनों को भी पता चल गया होता है कि शुएशिंग ने टाई ट्राइब के सोल मास्टर को टांगसन को मारने भेजा है। शीनयान च्यू से कहता है कि मुझे एक पावरफुल सर्वेंट की ज़रूरत है, तुम वेनम सोल मास्टर दूगू के पास जाओ और उससे इस बारे में बताओ। च्यू कहता है कि उसका पावर लेवल बहुत ज़्यादा है। इस पर शीनयान उससे कहता है कि अभी उसकी बॉडी में मेरा पॉइजन है, इसलिए वो तुम पर अटैक नहीं करेगा। आगे टांगसन के रूम के बाहर नॉक होता है। शाऊ जब डोर ओपन करती है तो कोई उसे बेहोश कर देता है। टांगसन जब गेट की ओर देखता है तो वहाँ टाइलोंग और उसके ग्रैंडफादर आए होते हैं। टाइलोंग के ग्रैंडफादर के पास 8 स्पिरिट ड्रिंक्स होती है। वो टांगसन से कहते हैं कि अगर तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करोगे तो तुम्हारे बाकी साथियों को भी चोट लग सकती है। इस पर टांगसन अकेडमी के बाहर फाइट करने आता है। टाइलोंग के ग्रैंडफादर टांगसन से कहते हैं कि मैं किसी के कहने पर यहाँ पर आया हूँ, कोई चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूँ। टांगसन उससे फाइट करने को कहता है। ग्रैंडफादर टांगसन से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम इस अकेडमी में चले जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब टांगसन अकेडमी में जाने की कई बार कोशिश करता है पर हर बार ग्रैंडफादर उसे रोक देते हैं। टांगसन अपने आउतियान हैमर का यूज करता है। उस हैमर को देख ग्रैंडफादर टांगसन से उसका नाम पूछते हैं। टांगसन तो अपना नाम नहीं बताता पर टाइलोंग कहता है कि इसका नाम टांगसन है। ग्रैंडफादर टांगसन से पूछते हैं कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है। टांगसन अब भी अपने और अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी अरलोंग और हेडमास्टर दोनों ग्रैंडफादर पर अटैक कर देते हैं पर ग्रैंडफादर उन दोनों को भी हरा देता है। वो अभी भी टांगसन से उसके फादर का नाम पूछता है। तब तक ग्रैंड मास्टर वहाँ आ जाता है। अब ग्रैंड मास्टर टांगसन से कहता है कि तुम अपने फादर का नाम इनको बता सकते हो। इस पर टांगसन ग्रैंडफादर से कहता है कि मेरे फादर का नाम टांग आओ है। ये सुनते ही ग्रैंडफादर हंसने लगता है और टांगसन को अकेडमी में जाने देता है। वो टांगसन से कहता है कि तुम्हारे फादर मेरे मास्टर हैं। तभी दूगू वहाँ आ जाता है और ग्रैंडफादर को अपने पॉइजन से बेहोश कर देता है। वो टांगसन से कहता है कि मैंने टाइम पर आके तुम्हें बचा लिया। अब टांगसन दूगू से कहता है कि तुम ग्रैंडफादर और टाइलोंग पर से अपना पॉइजन हटाओ क्योंकि ये दोनों मेरे एनिमी नहीं है। इस पर दूगू अपना पॉइजन हटा देता है। ग्रैंडफादर के होश में आने के बाद टांगसन उससे अपने फादर के बारे में पूछता है। ग्रैंडफादर कहता है कि पहले तुम बाकी सबको यहाँ से बाहर भेजो। इस पर दूगू और ग्रैंड मास्टर उस रूम से बाहर चले जाते हैं। ग्रैंडफादर शावू को भी बाहर जाने को कहता है पर टांगसन इसके लिए मना करता है। ग्रैंडफादर टांगसन से पूछता है कि क्या ये आपकी वाइफ है। इस पर टांगसन कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी फैमिली मेंबर है। इस पर ग्रैंडफादर पूछता है कि क्या मेरे मास्टर के 2 बच्चे हैं। अब टांगसन कहता है कि ये मेरी फैमिली ज़रूर है पर मेरे फादर के 2 बच्चे नहीं हैं। इस पर ग्रैंडफादर समझ जाता है कि टांगसन क्या कहना चाहता है। वो अब टांगसन से कहता है कि जब हमारा ट्राइब खत्म होने वाला था तब तुम्हारे फादर ने हमारी हेल्प की थी। इसी के साथ एपिसोड 29, 30 एंड 31 यही एंड होता है। आई होप आपको यह पार्ट अच्छा लगा होगा और इसकी लेंथ भी मैंने बहुत ज़्यादा रखी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस पार्ट की जितनी भी फाइटिंग क्लिप्स है वो मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शेषिए शोगान।